जिन मंदिर दर्शन वृत्ति चित्र में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज जिन मंदिर दर्शन वृत्ति चित्र में हम आपको लेकर चलते हैं श्री चमलेश्वर दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान, जहां विराजमान है चमले के समान रंग की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी भगवान पार्श्वनाथ की, जिनके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। जैन बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में जब आप भगवान पार्श्वनाथ की अति प्राचीन मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन करेंगे तो आपके सभी पाप सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान, जहां पत्थरों पर कलियां खिल जाती हैं, जहां अंधेरों में गलियां मिल जाती हैं, तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर को कौन भूल पाएगा, जहां आने वालों को सब खुशियां मिल जाती हैं। अरावली पर्वतमाला की काली घाटी पहाड़े बस यहीं पर विराजमान हैं श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र, जिसे लघु सम्मेय शिखर जी भी कहा जाता है। राजस्थान की मिट्टी यूं तो वीरों की गवाह है और अपने में समेटे है वीरों की हुंकार के साथ एक बड़ा इतिहास। राजस्थान के जिला भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के अंतर्गत पड़ने वाले चैनपुरा की कहानी में श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा रखता है, जहां सरिता का प्रवाह चारों ओर हरियाली है, जहां की हर एक बात अद्भुत अतिशयकारी है। उतुंग पहाड़ी पर जा विराजे हैं प्रभु, तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर की तो महिमा ही निराली है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक अवस्थिति। ये राजस्थान के जिला भीलवाड़ा में पड़ता है। डाकखाना बगुंदर तालुका जहाजपुर में पड़ने वाले चैनपुरा में विराजमान है यह अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र। आइए अब जान लेते हैं कि यह क्षेत्र मुख्य धारा से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी बस और ट्रेन कनेक्टिविटी। चमलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र नीमच बड़ोदरा व नीमच आगरा फोर्ट बड़ी लाइन पर मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर और राजस्थान के भीलवाड़ा से वाया कोटड़ी होते हुए 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बिजोलियां जी से 60 किलोमीटर की और केशव राय पाटन से 135 किलोमीटर और साथ ही कोटा से वाया बिजोलियां जी पार्श्वनाथ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर से वाया देवली जहाजपुर खजूरी होते हुए 230 किलोमीटर की दूरी पर ये सबका कल्याण करते प्रतीत होते हैं। जब हम कोटा जंक्शन से तीर्थ क्षेत्र की ओर जा रहे थे तो हमारे मन में जिन प्रभु के दर्शन की उत्सुकता के साथ यहाँ के नजारों ने एक सुंदर वातावरण उत्पन्न कर दिया। आपको कोटा जंक्शन से तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्राइवेट टैक्सी का सहारा ही लेना पड़ेगा। हम पूरी तरह से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में लीन थे। हमें उत्सुकता थी कि हम कुछ क्षणों के पश्चात ही जिनेंद्र प्रभु के चरणों में होंगे। जैसे जैसे कदम चमलेश्वर की ओर बढ़ रहे थे, मन भक्ति के सराबोर में डुबकी लगा रहा था और जब हमने दिशा का निर्देशन करता हुआ ये बोर्ड देखा तो हमारी उत्सुकता व्यग्रता में परिवर्तित हो गई। अब बस कुछ ही क्षण थे कि हमें भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन होंगे और इस खुशी और आनंद के साथ हम पूर्ण भक्ति भाव से अपने मन में जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा जी को चित्रित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब बस 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और हमें दर्शन होंगे भगवान पार्श्वनाथ के। आज तो गाड़ी का पहिया भी हमरा ही लग रहा था, जो हमें भगवान के चरणों तक ले जाने के लिए घूमे जा रहा था। आज उत्साह इस पहिए में भी हमें देखने को मिला। भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। यदि आप चमलेश्वर भगवान पार्श्वनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ आकर भगवान की स्तुति करें और अपार शांति की प्राप्ति करें। क्षेत्र पर आने वाले यात्रियों के लिए पहाड़ी पर पहुंचने तक सीमेंट रोड बना हुआ है।
हम अपने सौभाग्य के परिणाम स्वरूप श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पहुंचे। यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना था। 350 सीढ़ियां दूर हैं। प्राणी मात्र का कल्याण और जीवन का परम सत्य। जय जुनेन्द्र कहता हुआ ये द्वार हमारा उत्साह वर्धन कर रहा है। सबसे पहले दर्शन होते हैं सुमेरु पर्वत के। मन दर्शन के साथ ही मानव भक्ति का रसपान करने लग जाता है। जब ऊपर से नीचे दृष्टि विचरण करती है तो सृष्टि के संपूर्ण आनंद का रसपान हो जाता है। कोई अपनी आशा लेकर आता है, कोई अपनी भक्ति, कुछ मुराद लेकर आता है। सभी श्रावक अपनी फिक्र, अपनी सारी चिंताएं भगवान मूल नायक चमलेश्वर पार्श्वनाथ के चरणों में छोड़कर जाते हैं और शांति, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति करते हैं। मंदिर जी में प्रवेश से पूर्व ही क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन होते हैं। और साथ में ही एक मंदिर जी में विराजमान श्री 1008 सहस्त्रफणी भगवान पार्श्वनाथ जी की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन से मन वचन काय शुद्धि को प्राप्त करता है। आइए अब मुख्य मंदिर जी की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही हमने मंदिर जी में प्रवेश लिया, पूरी यात्रा मानो सफल ही हो गई। मंदिर जी में विराजित भट्टारक जी की चरण पादुका के दर्शन होते ही मन प्रसन्न हो गया। मंदिर जी प्राचीनता की सुंदरता को समेटे अत्यंत अलौकिक से प्रतीत हो रहे थे। आइए अब ऊपर की ओर चलते हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये सभी पक्षी जो इन्हें चमलेश्वर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में रहने का, समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूल नायक चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करने से पूर्व आपको दर्शन होंगे खड्गासन मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ की अन्य अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के। ये खड्गासन मुद्रा में है। इस प्रतिमा जी के सूक्ष्म से सूक्ष्म उभार को बड़ी ही सफाई से उकेरा गया है। और अब चलते हैं उन प्रतिमा जी के दर्शन करने के लिए जिनके दर्शन हेतु भारी संख्या में श्रावक आते हैं। घंटों की ध्वनि के साथ प्राचीन अतिशयकारी मनोज्ञ मूल नायक चमलेश्वर भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन ने पूरा वातावरण ही मानो परिवर्तित कर दिया। एक सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील हो गया पूरा ब्रह्मांड। वहां जाकर भक्ति एवं पूजन करने का आनंद तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उन्हें शब्दों में बयां करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। साथ ही मूल नायक प्रतिमा जी के एक दिशा में विराजमान श्याम पाषाण की 40 भगवान की सुंदर प्रतिमा जी अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती हैं। मंत्रोच्चारण के बीच वातावरण पूरी तरह पुनीत हो गया और विचारों और भावों में क्रांतिकारी रूप से शुद्धता आई। भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के अरावली पर्वत पर प्रकट होने से संबंधित एक बड़ा ही रोचक इतिहास है।
और ये इतिहास अति सुंदर भी है। क्या है ये इतिहास, आइए जानते हैं। अरावली पर्वतमाला के ही आसपास एक शहर था दरीबा, जिसके खंडहर आज भी देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर एक सेठ रहते थे, नथमल सेठ। उनकी एक धेनु यानी गाय थी। अन्य गायों के साथ जब ग्वाला सेठ नथमल की गाय को भी चरा कर लाता था तो सेठ नथमल की गाय घर आकर दूध नहीं देती थी। अब सेठ नथमल की गाय दूध नहीं देती थी, इस बात को लेकर सेठ नथमल बहुत परेशान थे और ग्वाले से कहा कि मेरी गाय पर नज़र रखो। सेठ नथमल के कहने पर ग्वाला ने गाय पर पूरी निगाह रखी और जब सायंकाल हो गई तो गोधल बेला में गायों को वापस शहर लाने का समय हुआ तो ग्वाला ने देखा कि वो गाय सबसे ऊंचे पहाड़ के उत्तुंग शिखर पर चढ़कर वहां एक स्थान पर स्वतः दूध झरा रही है, यानी दूध गिरा रही है। उसका दूध अपने आप झर रहा था। ये देखकर ग्वाला आश्चर्य में पड़ गया। सेठ के प्रश्न का यूं ही ग्वाले को जवाब मिल गया। ये सारी बात ग्वाले ने सेठ जी को बताई। सेठ नथमल भी इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और वो भी उस पहाड़ी पर जाकर अपनी गाय को दूध झराते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिनों के बाद सेठ जी को एक स्वप्न आया जिसमें कहा गया कि इसी पहाड़ी पर भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी छुपी हुई हैं और उनको वहां से निकालकर आप एक मंदिर जी का निर्माण कीजिए और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना पूजा कीजिए। स्वप्न देखने के बाद सेठ नथमल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ दिनों के पश्चात ही एक अच्छे और बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और यही क्षेत्र कहलाया पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर। मंदिर जी के दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र जैन धर्म का प्रचार और प्रसार में अपना जीवन व्यतीत करने वाले महान मुनियों के हैं, जो हमें एक प्रेरणा देते हैं। ये है क्षेत्रपाल जी और वेदियों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। यहाँ ज्योत लगी है जिसके प्रकाश से हजारों लाखों जैन और अजैन श्रावकों का कल्याण हुआ है। मंदिर जी पुरानी शैली में बने हुए हैं। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र अंकित किए गए हैं और दीवारों की छतों पर रंगोली के दृश्य आपको अत्यंत मनमोहक लगते हैं। यहाँ विराजमान प्रतिमा जी वैशाखवती तृतीया सोमवार विक्रम संवत 1272 में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विराजित की गई थी। मूल नायक प्रतिमा जी अत्यंत प्राचीन हैं और दर्शन के साथ ही आपका कल्याण निश्चित है। अतिशय क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत हैं, जिसमें अनेकों का तो हमने अभी तक नाम तक नहीं सुना, पर यह क्षेत्र अपने आप में बहुत गरिमामयी है, जहां अनेकों नर नारी अपने नश्वर जीवन को सफल बनाते हैं। वैसे तो भारत की पावन वसुंधरा पर तीर्थंकरों में प्रसिद्ध उपसर्ग विजेता देवाधिदेव श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से होते हैं। अरावली पर्वतमाला की इन पहाड़ियों में काली घाटी पहाड़ी अपना अलग ही स्थान रखती है। इसी घाटी के आसपास के पहाड़ों में अनेक खनिज संपदा के भंडार हैं। घिया पत्थर यानी सॉफ्ट स्टोन की एशिया की सबसे बड़ी खदान चाइना क्ले खड़िया की खदान भी इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में विद्यमान है। ये परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी मुनिराज की साधना स्थली है। यहाँ परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी मुनिराज ने लगातार 116 घंटे खड़े होकर मौन अवस्था में भगवान की कड़ी साधना की थी। ये एक ऐतिहासिक साधना थी। परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी मुनिराज की साधना का जिक्र यहाँ आने वाले सभी श्रावकों को आश्चर्यचकित कर देता है। इन्हीं क्षेत्रों की श्रृंखला में अपना अद्भुत स्थान अतिशय क्षेत्र श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र का है। यह क्षेत्र मेवाड़ खेराड़ प्रांत का गौरव परम तीर्थराज सम्मेद शिखर पर
अवस्थित भगवान पार्श्वनाथ की गगनचुंबी टोंक की अपेक्षा से पश्चिमी भारत का लघु सम्मेद शिखर कहलाता है। ये है भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी। और ये हैं भगवान मुनि सुव्रतनाथ। ये प्रतिमा जी भगवान नेमिनाथ जी की हैं, जो यहाँ आने वाले सभी श्रावकों को अपना आशीष प्रदान करती प्रतीत होती हैं। और ये है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी। यहाँ श्रावकगण भक्ति के लिए प्रतिदिन आते हैं और उत्सव मनाते हैं। यहाँ श्री विराग विशद भोजनशाला भी है। यहाँ आने वाले यात्रियों की भोजन व्यवस्था साफ सुथरे वातावरण में की जाती है। यहाँ श्रावकों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उनके लिए रजाई आदि की व्यवस्था भी की गई है। यहीं पर एक चैत्यालय भी निर्मित किए गए हैं, जिसमें विराजमान भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी आपका कल्याण करती हैं। यहाँ एक पुस्तकालय भी निर्मित की गई है। इसमें जैन धर्म से संबंधित विशेष ज्ञान से परिपूर्ण साहित्य संग्रहित है। और ये है श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय। यहाँ कमेटी से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब हम मंदिर जी की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब हमारे कदम सहज ही बढ़ रहे थे, लेकिन जब हम दर्शन करने के पश्चात नीचे उतर रहे थे, तो एक एक कदम बड़ी कठिनाई से नीचे की ओर उतर रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि पुनः भगवान के चरणों में 2 पल व्यतीत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए। नीचे आने पर थोड़ी दूर नजर घुमाने पर आपको एक निर्माणाधीन मंदिर जी के दर्शन होते हैं। पहाड़ी के ऊपर ही मध्य भाग में एक तारा बावड़ी, जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, विराजमान है। इस बावड़ी यानी खान में वर्ष पर्यंत पानी भरा रहता है। इसी खान के पानी से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक होता है। श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शनार्थ पहाड़ पर जाते हैं, तब उसकी पक्की सीढ़ियों के सामने एक मंदिर है, जो तलहटी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण नथमल शाह ने अपनी वयोवृद्धा काकी जी, जो धर्मपत्नी थी सेठ हमीर मल जी की, उनके दर्शनार्थ बनवाया था, क्योंकि वो दर्शनार्थ पहाड़ पर जाने में अशक्त थीं। श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र आज पूरे देश में विख्यात है। यहाँ पर देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। यह तीर्थ क्षेत्र अति प्राचीन है। इसका उद्भव विक्रम संवत 1272 में हुआ। सेठ नथमल शाह द्वारा मुख्य जिनालय, जो ऊपर अरावली पर्वतमाला के जो सबसे उत्तुंग पहाड़ी है, इसकी उस पहाड़ी के ऊपर सेठ नथमल शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये मंदिर जी धीरे धीरे जीर्ण क्षीण होते गए। इन मंदिर जी में विशाल पद्मासन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठा करवाकर विराजित की गई थी। तो आइए इन मंदिर जी में विराजित भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। तलहटी के इस मंदिर जी में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अत्यंत मनोज्ञ प्रतीत होती हैं।
ये है भगवान शांतिनाथ की मनो की प्रतिमा जी। ये है भगवान कुंथुनाथ की प्रतिमा जी, जो सकल दिगंबर जैन समाज का कल्याण कर रही हैं। और ये है भगवान अरहनाथ। इन प्रतिमाओं के दर्शन के साथ ही आपका कल्याण मानो निश्चित ही है। पधारने वालों से हमारा नम्र निवेदन है कि पधार कर चमलेश्वर पार्श्वनाथ, बिजोलिया पार्श्वनाथ के दर्शन करते हुए जहाजपुर पधार कर भूमि से जो प्रतिमाएं मिली है उनका भी दर्शन करने पधारें। पधारने वाले का कमेटियों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और महावीर चैनल द्वारा जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चमलेश्वर पार्श्वनाथ में रखा गया, आपका कमेटी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा प्रचार प्रसार के लिए आपको से धन्यवाद अर्पित करती है। भागचंद जैन, कोषाध्यक्ष, चमलेश्वर पार्श्वनाथ, अतिशय क्षेत्र। जिन मंदिर दर्शन वृत्त चित्र में आज आपने दर्शन किए चमलेश्वर पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान के, तो आप भी यहाँ एक बार आकर भगवान पार्श्वनाथ की अति प्राचीन भूगर्भ से प्रकटित अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन कीजिए। आपके सभी कष्ट, आपकी सभी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। इसी आशा के साथ हमें अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र।